तो हमने देखा कि कैसे हम आशीषित हो जाते हैं, कैसे हम आशीषित हो सकते हैं। ये रहस्य है आशीष को पाने का अपने जीवन में। इसलिए इन सारी आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने आपको दी है वो आपकी भलाई के लिए, फिर इससे भलाई ही उत्पन्न होगी, इससे दीर्घायु ही उत्पन्न होगी और आपको डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। आपकी आंखें आंसू से नम नहीं होगी, कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। जब आप परमेश्वर के भय को मानोगे, उसकी आज्ञा को मानने में चौकसी करोगे, तो सच में आप ये सारी आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। लेकिन आप आज्ञा को नहीं मानते तो फिर आप दुखी और परेशान ही रहने वाले हैं। भले आप संगति में आते हो लेकिन आज्ञा को नहीं मानते, सीरियसली नहीं हो, तो फिर आप दुख, समस्या, परेशानी देखते रहोगे और आपके घर में कलेश ही होगा। लेकिन जब आप उसकी आज्ञा को सीरियसली मानना स्टार्ट कर दोगे तो आप आशीषित होते चले जाएंगे। सारी आशीषें आप पर पूरी होगी और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर के वचन से ही आप चंगे हो जाएंगे। बहुत से लोगों का विश्वास डॉक्टर पे होता है, प्रार्थना पर कम होता है, डॉक्टर पे अधिक होता है। उन्हें समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि उनका बिलीव परमेश्वर से अधिक डॉक्टर के पास है। वो डॉक्टर के पास जाते, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर अपने आप को ट्रीट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं और डॉक्टर उनका इलाज करता है। क्यों? क्योंकि उनका फेथ परमेश्वर से ज़्यादा डॉक्टर की ओर है। इसलिए उन पर प्रार्थना का असर नहीं होता और प्रार्थना उनके जीवन में काम नहीं करती, क्योंकि उनका विश्वास प्रार्थना में कम और डॉक्टर पे ज़्यादा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। उनका विश्वास डॉक्टर पे ज़्यादा है, इसलिए प्रार्थना उनके जीवन में काम नहीं करी और उनकी तबीयत और ख़राब हो गई और बिगड़ गई और उन्हें सीरियस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने उन्हें अपने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बीमारी इतनी गंभीर हो गई, समस्या इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टर कहता है कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपने सारे ट्रीटमेंट दे दिया है, सारी गोलियां दे दी है, जो कुछ मेरे पास ज्ञान था वो सब मैंने इन पर लगा दिया है, परंतु अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जिसका विश्वास डॉक्टर पे था कि डॉक्टर कुछ करेगा, डॉक्टर मुझे चंगा करेगा, अब उसका विश्वास टूटता जा रहा है मेरे। अब उस व्यक्ति का विश्वास टूटता जा रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर पर विश्वास करके आ गया था कि डॉक्टर कुछ करेगा। अब डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। उसने जवाब दे दिया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उस व्यक्ति का विश्वास कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा उसका विश्वास? उसका विश्वास अब तक तो डॉक्टर पे ही था, लेकिन अब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया है और कह दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उस व्यक्ति का विश्वास कहाँ पर जाएगा? अब समय है कि उसका पूरा विश्वास परमेश्वर पे आ जाएगा। पहले तो विश्वास डॉक्टर पे ज़्यादा था, परमेश्वर पे कम था, लेकिन अब पूरा विश्वास परमेश्वर पे आएगा कि परमेश्वर केवल तू ही कर सकता है। हे जिंदगी के मालिक और मनुष्य को बनाने वाले सृजनहार और स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, अब तू ही है जो मुझे जीवन दे सकता है या मेरे प्रियो को बचा सकता है। अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जीवन देने वाला ही अब बचा सकता है। तो फिर हमारा समर्पण पूरा होता है कि परमेश्वर अब तू कुछ कर, अब कोई नहीं बचा सकता। तब हम गिड़गिड़ा कर उससे प्रार्थना करते हैं और उससे मांगते हैं कि हे जीवन दाता, अब तू ही मुझे चंगा कर और मुझे जीवन दे। फिर हमारा विश्वास पूरा होता है परमेश्वर के पास। फिर स्वर्ग से हमारे लिए हीलिंग रिलीज होती है कि तूने विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने तेरे बीमार देह को चंगा कर दिया है और प्रभु तुरंत हमारी प्रार्थना को सुनता है और उस बीमार को चंगा करता है और उसके शरीर में मूवमेंट होने लगता है और वो व्यक्ति चंगा होने लगता है, आज़ाद होने लगता है। ये बात बिलीव पर डिपेंड है, क्योंकि आपका बिलीव कम है तो आपके लिए प्रार्थना के उत्तर नहीं आएगी। लेकिन जब आपका पूरा विश्वास है कि मुझे परमेश्वर ही चंगा करेगा, तो परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए हीलिंग को भेजता है, हीलिंग को भेजता है और आप चंगे होते हैं, क्योंकि आपका विश्वास प्रभु पर है। ऐसे कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया और उस भाई ने एक भाई के लिए मुझसे प्रार्थना की कि वो भाई बेहोश है, वो होश में नहीं है, वो अनकॉन्शियस हो गया है और डॉक्टर भी
कुछ जवाब नहीं दे रहा कि वो कब तक होश में आएगा कि नहीं, उसका क्या होगा, कुछ नहीं पता। तुम उसके लिए दुआ करना, तुम उसके लिए दुआ करो। मैंने आप चिंता मत करो, हम दुआ करेंगे परमेश्वर से होश में लेकर आए। उसका विश्वास परमेश्वर पर था। उस भाई ने मुझसे प्रार्थना की और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु वो अनकॉन्शियस है, वो होश में नहीं, वो बेहोश है और उसे कुछ नहीं मालूम, वो ऑक्सीजन में है। और हमने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद हो कि 2 दिन बाद वो होश में आ गया और 3 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो गया, अपने घर को चले गया। अपने घर को चले गया। वो बेहोश था, होश में नहीं था। डॉक्टर को भी नहीं मालूम था कि क्या होगा, लेकिन प्रार्थना में सामर्थ है। विश्वास के साथ प्रार्थना, धर्मीजन की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधनों को, सारे फाउंडेशन को तोड़ती है और वो बीमार चंगा हो जाता है और वो व्यक्ति चंगा हो गया, अपने घर को गया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसे प्रभु चंगा करता है। बस आपका विश्वास प्रभु पर हो। जिनका विश्वास डॉक्टर पे नहीं लेकिन परमेश्वर पे है, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ने देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आपको घर में ही ठीक कर देगा, आपको घर में ही चंगा कर देगा। लेकिन बहुतों का विश्वास डॉक्टरों पर होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर उनको इनकार करते तो फिर वो प्रभु के पास भागते हैं और कहते हैं कि प्रार्थना करो। ये सिर्फ विश्वास के अभाव के कारण उन्हें होता है और इसलिए फिर वो बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर वो उन्हें जवाब देता है कि अब मेरे बस में नहीं। फिर वो रोते पछताते हैं और परमेश्वर को निहारते हैं, उसकी ओर पुकारते हैं। तो फिर परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरी ओर फिरेगा तो मैं भी तेरी ओर फिरूंगा और मैं तुझे बचाऊंगा महामारियों से, उन महारोगों से जो दिन दोपहर को उजाड़ देते हैं। मैं तुझसे बचाऊंगा और कोई मरी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी और कोई रोग तेरा भाग नहीं होगा, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। बस तुम्हारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए। वो तुम्हें बीमार नहीं होने देगा। उसने तुम्हें बीमार होने के लिए नहीं बुलाया है, पर तो आशीषित होने के लिए बुलाया है, उसका गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।